हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम यूथ कंपटीशन टाइम्स के द्वारा आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कशन करवाने वाली हूं। और आज का क्लास हमारा ये 24 होने जा रहा है और 24 क्लास में #4 होगा, यानी कि मैं एक पेपर को 4 पार्ट में कराती हूँ, #1, #2, #3 और #4 में। ठीक है, और हम मैथ, रीजनिंग, जीके जी सभी क्वेश्चन को डिस्कशन में करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए देखिए, आज के क्लास में हम 30/9/2022 के सिर्फ नंबर फर्स्ट के पेपर को डिस्कशन में करवाने वाली हूँ और #4 होने जा रहा है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया है कि 6 बॉक्स MNOP और QR एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन इनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। M के नीचे केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं, Q के ऊपर केवल 1 बॉक्स रखा गया है, O को R के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है लेकिन सबसे ऊपर नहीं रखा गया है, और बोला है कि R को सबसे नीचे नहीं रखा गया है। फिर क्वेश्चन आगे देखिए क्या बोलता है। फिर बोला है कि N को Q के नीचे किसी स्थान पर रखा गया है। तो क्वेश्चन है कि बॉक्स P को कहां पर रखा गया है। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन की मैपिंग करके दिखाते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बोला है कि 6 बॉक्स एक के ऊपर एक रखे गए हैं। तो सबसे पहले मैं बॉक्स की मैपिंग कर लेती हूँ। यहाँ पे देखिए, यानी कि ये 1 2 3 4, इसके बाद यहाँ पे 5 और यहाँ पे भी एक बना देते हैं, छठवां नीचे हो जा रहा है। ठीक, आगे बोला है, देखिए पढ़ते हैं। बोला है कि 6 बॉक्स रखे गए हैं लेकिन उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है, बोला है। फिर देखिए आगे क्या बोला है। आगे बोला है कि M के नीचे केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं, यानी कि जो M होगा उसके नीचे सिर्फ 2 बॉक्स रखे जाएंगे। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारा N होता है तो उसके नीचे कितने बॉक्स हो गए, तो 2 बॉक्स बन गए, यानी कि 2 बॉक्स रखे गए हैं M के नीचे। आगे फिर पढ़िए, इसकी मैपिंग हो गई। आगे बोला है कि Q के ऊपर केवल 1 बॉक्स रखा गया है, यानी Q से ऊपर केवल एक ही बॉक्स होना चाहिए। तो यहाँ पे हम किसको रख देंगे, Q को, और Q के ऊपर केवल 1 बॉक्स हमारा हो जाएगा। फिर आगे पढ़िए। आगे फिर बोला है कि O को R के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। देखिए O को R के ऊपर रखा गया है, यानी कि ये R होगा, इसके ऊपर कहीं भी हमारा किसको रखा गया है, तो O को रखा गया, क्योंकि अभी पता नहीं है कि जस्ट इसके ऊपर है या फिर तीसरे स्थान पर है R के, या फिर चौथे स्थान पर, लेकिन बस इतना बताया गया है कि O को R के ऊपर रखा गया है। तो इसकी मैपिंग अभी नहीं करेंगे, लेकिन O को R के ऊपर रखना पड़ेगा। फिर आगे पढ़िए। आगे बोला है लेकिन सबसे ऊपर नहीं रखा गया है, यानी कि सबसे ऊपर नहीं रखा गया। आगे पढ़ लेते हैं। आगे बोला है कि R को सबसे नीचे नहीं रखा गया है, यानी कि हमारे R को नीचे यहाँ पे सबसे नीचे नहीं रखा गया है। देखिए हम सबसे पहले, अगर आप हमारे दिमाग में ये भी आ सकता है कि O और R एक साथ रख सकते हैं, तो यहाँ पे O को रख देते हैं और यहाँ पे R को रख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि बोला है कि R नीचे नहीं हो सकता। इसके बाद आगे पढ़िए। आगे बोला है कि R को सबसे नीचे नहीं रख सकते। फिर N और Q के नीचे किसी स्थान पर रखा गया। जो N को कहाँ रखा गया, तो Q के नीचे किसी स्थान पर रखा गया। तो N को हम कहाँ रखेंगे, तो N को हम Q के नीचे किसी स्थान पर रख देंगे। मान लीजिए यहाँ पे Q है और उसके नीचे कौन आ जाएगा, तो Q के नीचे किसी स्थान पर N को रखना है। तो देखिए सबसे पहले आगे इसके बाद पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन फिर पूछ रहा है कि P को कहां पर रखा गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बोला था कि R सबसे नीचे नहीं हो सकता, तो R को हम नीचे नहीं रखेंगे, तो यहाँ पे रख देंगे। ठीक, उसके बाद देखिए आगे फिर क्या बोला है। इसके बाद देखिए आगे क्या बोला है कि O हमारा जो है R के ऊपर है, तो यहाँ पे हमारा कौन हो जाएगा, कौन सा डब्बा, तो O हो जाएगा। इसके बाद आगे क्वेश्चन में बोला था कि Q के नीचे किसी स्थान पर किसे रखा गया है, तो N को रखा गया है, यानी Q से नीचे, Q के ऊपर एक डब्बा खाली है तो यहाँ पे N हो नहीं सकता, यानी कि वो Q के नीचे होगा, तो N हमारा R के भी नीचे हो जाएगा। इसके बाद हमारा बचेगा P, तो P सबसे ऊपर हो जाएगा। इसके बाद देखिए बाई ऑप्शन कौन सा ही होता है, ए दिया है, नीचे से दूसरे स्थान पर होगा P, ऊपर से तीसरे स्थान होगा, सबसे ऊपर होगा। तो देखिए P हमारा कहां पर होगा, तो सबसे ऊपर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, आम्र वर्षा को इनमें से किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आम्र वर्षा, मैंगो शॉवर को हम मानसून के पूर्व की वर्षा जो सामान्य रूप से कर्नाटक और केरल में होती है उसे हम आम्र वर्षा कहते हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले देखिए इसमें इंपॉर्टेंट दिया भी है कि यह केरल में और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में गर्मियों के अंत में होने वाला मानसून के पहले की वर्षा होती है। इन्हें आम्र वर्षा के रूप में जाना जाता है। आमों के जल्दी पकने में सहायता करने के कारण इन वर्षा को आम्र वर्षा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा रीजनिंग से संबंधित है। देखिए क्वेश्चन दिया है 40 दिया है, इसके बाद 31.2, इसके बाद 23.2, इसके बाद 16, फिर 9.6 दिया है। तो सबसे पहले हम इसकी क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, यानी एक दूसरे को माइनस करके देखेंगे कि सभी में कितने कितने का डिफरेंस हो रहा है। तो देखिए जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो पहले वाले में 8.8 का डिफरेंस आएगा। इसके बाद जब 31.2 में से 23.2, फिर इसके बाद 23.2 में से 16 का कैसे होगा, तो 7.2, और इसके बाद 16 से 9.5 कैसे होगा, 9.6 तो कैसे होगा, तो ये 6.4 होगा जब माइनस करेंगे। तो उसके बाद देखिए ये सभी डिफरेंस करने के बाद अब इसका सब डिफरेंस करेंगे, यानी कि जब 8.8 में से 8 को घटाएंगे तो 0.8 हो जाएगा। फिर 8 में से 7.2 को घटाएंगे तो 0.8 ये भी होगा, यानी कि सभी हमारे 0.8 की सीरीज बनती जा रही है। कहाँ पे, तो सब डिफरेंस में। फिर सब डिफरेंस को देखेंगे, फिर कंपेयर करेंगे यहाँ पे इन दोनों को। तो इसके बाद हमारा क्या आएगा, 6.4 में से जब 0.8 को माइनस करेंगे तो 5.6 आ जाएगा। फिर 5.6 में हम क्या करेंगे, तो 5.6
को हम 9.6 में से घटाएंगे तो हमारा 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा कि एक कथन और उसके बाद दो निष्कर्ष, तर्क पहला और तर्क दिए गए दूसरा दिया है। कथन और तर्कों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। कथन हमारा देखिए क्या दिया है। कथन हमारा दिया हुआ है कि बच्चों को कम उम्र से ही मोबाइल फोन का उपयोग करने की अनुमति की जानी चाहिए। ठीक, कथन बोला है हमारा। और निष्कर्ष में दो ऑप्शन हमारा दे रखा है। पहला निष्कर्ष है कि मोबाइल फोन का निरंतर उपयोग बच्चों के लिए विकर्षण का कारण बना है, पहला ये बोला है। और दूसरा निष्कर्ष देखिए क्या बोला है कि बहुत सारे शैक्षिक ऐप बच्चों के बीच आनंददायक प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करते हैं, जबकि उनके नई चीज़ें सीखने के तरीकों में भी ये वृद्धि करती है। तो देखिए इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि पहला कथन का समर्थन नहीं करता है जबकि दूसरा करता है। तो देखिए कैसे, पहला हमारा ये इसलिए कथन का मतलब निष्कर्ष का मतलब ये नहीं करेगा। देखिए पहला समर्थन इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि बोला है कि मोबाइल फोन का निरंतर उपयोग बच्चों के लिए विकर्षण का कारण बन सकता है, तो जरूरी नहीं है कि वो विकर्षण का कारण ही बने। और दूसरा दिया कि बहुत सारे शैक्षिक ऐप बच्चों के लिए लाभदायक होता है, जैसे पढ़ने लिखने वाले ऐप आते हैं बच्चों के लिए, उसे बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। तो दूसरा हमारा ये हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा निष्कर्ष समर्थन कर रहा है जबकि पहला नहीं कर रहा है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए रीजनिंग से संबंधित है। क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि शहर X शहर Y के पश्चिम में है, शहर Q शहर X के उत्तर में है, शहर P शहर Q के उत्तर में है और शहर Y के उत्तर पश्चिम में है। शहर X के सापेक्ष शहर P किस दिशा में होगा, तो इसकी हमको क्या करनी पड़ेगी, पहले मैपिंग करनी पड़ेगी। तो चलिए ये मैपिंग करते हैं। तो चलिए आइए सबसे पहले इसकी मैपिंग करते हैं। तो बोला है कि शहर X शहर Y के पश्चिम में स्थित है, यानी कि पहले हम किसको बनाएंगे, तो X को बनाएंगे। शहर X Y के पश्चिम में बोला है तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन दिया जो शहर X है वो शहर Y के पश्चिम में स्थित है। मान लीजिए कि हमारा ये कौन है, तो शहर Y हो गया। और Y के पश्चिम में बोला है कि शहर X शहर Y के पश्चिम में है, तो Y के पश्चिम में कौन है, तो शहर X हो जाएगा। ये हमारा इधर पूर्व होता है, इधर हमारा पश्चिम और ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण होता है। यानी कि राइट साइड में हमारा पूर्व होता है, लेफ्ट साइड में पश्चिम हो जाएगा। तो जो शहर X है वो Y के पश्चिम में होगा, तो यहाँ पे X को लिख देंगे और यहाँ पे वेस्ट हम लिख दे रहे हैं। ठीक, इसके बाद आगे क्या बोला है, देखिए आगे बोला है कि शहर Q है वो शहर X के उत्तर में स्थित है। यानी X के उत्तर में कौन स्थित है, तो Q, तो उत्तर यानी कि ऊपर हो जाएगा, तो Q हमारा यहाँ पे हो जाएगा शहर। ठीक, आगे फिर बोला है कि शहर P शहर Q के पूर्व में स्थित है। Q का पूर्व कौन सा होगा, अभी मैं बताऊंगी। राइट हैंड में पूर्व होता है और लेफ्ट हैंड में पश्चिम होता है, तो इसके पूर्व में कौन है, तो P हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आगे देखिए क्या बोला है, और शहर Y के उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो देखिए उत्तर और पश्चिम इधर ही होगा, तो उत्तर पश्चिम ही हो गया। अब इसके बाद आगे क्वेश्चन पूछा है कि शहर X के सापेक्ष में शहर P किस दिशा में होगा, यानी कि X से जब हम खड़े होकर देखेंगे तो P किस दिशा में दिखेगा। तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो एक करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उत्तर पूर्व में। उत्तर यानी कि ऊपर ही है लेकिन किस साइड में है, ये उसका पूर्व हो जाएगा और इधर X का पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर इसमें हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यानी X का उत्तर यानी कि ऊपर है और पूर्व दिशा में P है, तो इसको उत्तर पूर्व कह देंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत का सकल घरेलू उत्पाद क्या था, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो उस समय 2.7 लाख करोड़ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है एक व्यक्ति 25 रुपए प्रति केजी की दर से आलू खरीद कर 27 रुपए प्रति केजी की दर से बेचता है। इसके अलावा यह गलत बाट का उपयोग करता है और हर बार 1 केजी के बजाय 800 ग्राम देता है। ठीक, तो उसका वास्तविक प्रतिशत लाभ बताना है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देती हूँ कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमको फॉर्मूला क्या चाहिए। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमको प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमारा होता है लाभ गुणते 100 बटा में CP, यानी कि हमारा क्रय मूल्य होता है। लाभ गुणते 100 बटा में क्रय मूल्य, यानी कि लाभ प्रतिशत बराबर होता है। ठीक, तो सबसे पहले हमको लाभ को पता करना पड़ेगा कि कितना लाभ दिया है। तो देखिए लाभ पता करने के लिए हम क्या करते हैं, तो SP बटा में CP करते हैं। तो चलिए इसको हम बुक में समझ लेते हैं। SP बटा में CP करते हैं, यानी कि देखिए SP हमारा कितना था, सेलिंग प्राइस कितने में बेचता है उसको 27 में, और खरीदता किस में है, यानी कि क्रय मूल्य कितने पे खरीदता है वो, तो 25 रुपए पे। इसके बाद 1000 इसमें बोला है कि 1 केजी के बजाय वो 800 ग्राम देना रहता है। 1000 ग्राम तो देता है कितना है, 800 ग्राम। इसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 54 बटा में 40। फिर इसके बाद इसको हम 2 से कटाएंगे तो ये 27 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। उसके बाद हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, यानी कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणते 100 बटा में क्रय मूल्य। तो देखिए लाभ हमारा कितने का हो रहा है, देखिए 20 पर खरीदता है और वो बेचता कितने हैं, 27 रुपए पे। तो 7 रुपये हमारा क्या हो जाता है, तो लाभ हो जाएगा 7 रुपये। तो 7 बटा में क्या करेंगे, CP हमारा 20 है, 20 गुणते 100। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 5 10, तो 5 7 35% हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि
हैलोजनों को आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में रखा जाता है? तो देखिए हैलोजनों को आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें समूह में रखते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। वही बात कर लेते हैं उत्कृष्ट गैसों के बारे में, तो देखिए इसको हम आवर्त सारणी के 18वें समूह में रखते हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये मैथ से संबंधित है। इसमें कुछ नंबर थोड़े ब्लर दिख रहे हैं, यानी कि कलर जो फिलिंग कलर रहता है इसमें कलर रंग वाला, तो थोड़ा सही दिखता। तो चलिए आगे इस क्वेश्चन को हम स्किप कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में जमीनी स्तर की महिला राजनेताओं के नेतृत्व कौशल में सुधार के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि NCW ने एक अखिल भारतीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम का नाम क्या है? तो इस कार्यक्रम का नाम हमारा सी इज चेंज मेकर है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। वही बात कर लेते हैं। तो देखिए इसको 7 दिसंबर 2021 को राजनीतिक में महिलाओं के लिए अखिल भारतीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम सी इज चेंज मेकर की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य देखिए क्या था? तो इसका उद्देश्य जमीनी स्तर की महिला राजनीतिक नेताओं के नेतृत्व कौशल में सुधार करना था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा ये भी जीके से संबंधित है। क्वेश्चन यह है कि निम्न में से किस देश ने 2022 में पहली बार थॉमस कप जीता? तो देखिए हमारा भारत देश ही था जो 2022 में थॉमस कप जीता और इंडोनेशिया को हराकर पहली बार भारत ने टूर्नामेंट जीता था और भारत अपनी जीत के साथ इस कूलिंग क्लब में प्रवेश करने वाला छठा देश बन गया था। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा मैथ से संबंधित है। क्वेश्चन यह है कि 2 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम समझाते हैं। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। तो सबसे पहले इसमें पूछा है कि संपूर्ण पृष्ठ पूछा है किसका? तो बेलन का। तो देखिए टोटल सरफेस ऑफ सिलेंडर क्या होता है? तो रेडियस यानी कि त्रिज्या हमारी 2 दी है, हाइट यानी कि ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दी हुई है और संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला यानी कि टोटल जो एरिया होता है सिलेंडर का वो क्या होता है? 2 पाई आर आर प्लस एच होता है। ठीक, तो हम इसको फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं और देख लीजिए पहले ऑप्शन हमारा पाई में दिया है, तो आप पाई की वैल्यू मत रखिएगा। अगर पाई की वैल्यू अगर हम रख देंगे तो फिर मतलब आंसर हमारा फिर से पाई में चेंज करना पड़ेगा हमको। तो 2 इंटू पाई को पाई रहने देंगे, रेडियस हमारा 2 हो जाएगा, आर हमारा कितना है? रेडियस 2 हो जाएगा और हाइट हमारा 10 हो जाएगा। इसके बाद 2 पाई फिर 2 लिख देंगे और 10 प्लस 2 12 हो जाएगा। उसके बाद 2 2 4 पाई और ये 12 हो जाएगा। इसके बाद जब इसको गुणा करेंगे हम तो 12 चौके 48 और पाई का पाई हो जाएगा और ये हमारा आंसर किस में है? सेंटीमीटर में है, तो एरिया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में ही होता है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 48 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सी हो जाएगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ अब हम बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि फ्लोएम के माध्यम से परिवहन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन फॉल्स है? फॉल्स कहने का मतलब असत्य पूछा है, यानी कि गलत पूछा है, तो सी हमारा इसमें असत्य हो जाएगा। यानी कि फ्लोएम में परिवहन में जीटीपी और सीटीपी का उपयोग होता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। बाकी सभी इसमें फ्लोएम का जो भी दिया है इसमें सेंटेंस ये सही दिया है, यानी कि फ्लो में परिवहन ऊर्जा के उपयोग में एटीपी द्वारा होता है, ये भी सही है। आरंभ में ऊर्जा का उपयोग करके सुक्रोज को फ्लोएम में ले जाया जाता है, ये भी सही हमारा। और डी भी हमारा सही, यानी कि सुक्रोज के कारण प्रसारण दाब में हुई वृद्धि के कारण जल फ्लोएम में चला जाता है, तो ये भी हमारा इसमें सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नर्मदा बचाओ आंदोलन ये किससे संबंधित है? तो ये हमारा ये सरदार सरोवर बांध से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए दिया है रीजनिंग से संबंधित है। पुनीत पश्चिम की ओर 4 मीटर चलता है, वह दाईं ओर मुड़ता है और 7 मीटर चलता है, वह बाईं ओर मुड़ता है और 4 मीटर चलता है, वह फिर बाईं ओर मुड़ता है और 7 मीटर चलता है, वह दाईं ओर मुड़ता है और 3 मीटर चलता है। अब उसका मुख किस दिशा में है और सभी मोड़ हमारे क्या है? तो 90 डिग्री दिए हैं। तो जब भी 90 डिग्री हमारे मोड़ सारे दे रखे हैं तो हम फॉर्मूला लगा देंगे इसका शॉर्ट ट्रिक का, यानी कि उत्तर पूर्व दक्षिण और पश्चिम का। ठीक, और इन सभी में हम वैल्यू पुट करके देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या बोला है? आगे बोला है कि पुनीत पश्चिम की ओर 4 मीटर, तो सबसे पहले शुरुआत किस में करेंगे? तो 4 मीटर किस में? पश्चिम में चल रहा है, तो यानी कि पश्चिम दिशा में हम क्या रख देंगे? 4 मीटर रख देंगे। फिर आगे देखिए क्या बोला है? वह दाईं ओर मुड़ता है और 7 मीटर चलता है। देखिए सबसे पहले पश्चिम का दायां कुछ नहीं, तो फिर वापस उत्तर में आ जाएगा। ठीक, तो दायां हमारा इसके आगे होगा, बायां पीछे होगा, तो दायां बोला है तो दायां कुछ भी नहीं है, तो उत्तर में फिर वापस लिख देंगे हम इसको। कितना मीटर चला है? 7 मीटर चल रहा है। ठीक है, और आगे फिर पढ़िए वह बाईं ओर मुड़ता है और 4 मीटर चलता है, यानी इसका दायां पूर्व आगे होता है, उत्तर का दाएं हमारा पूर्व हो जाएगा। लेकिन फिर से क्या बोला है? बाईं ओर मुड़ता है, यानी कि फिर बाईं ओर कुछ नहीं है तो हमारा पूर्व में आ जाएगा। फिर कितना चलता है? तो 4 मीटर फिर चलता है। इसके बाद देखिए वह फिर बाईं ओर मुड़ता है और 7 मीटर चलता है। तो देखिए अब बाईं ओर हमारा कहाँ पे होगा? आगे बोला है, तो बायां हमारा यहाँ पे इसका बायां पूर्व का बायां हमारा दक्षिण हो जाएगा, क्योंकि दायां आगे होता है बायां पीछे हो जाएगा इसका। तो देखिए 7 मीटर चलता है। इसके बाद आगे बोला कि वह दाईं ओर मुड़ता है और 3 मीटर चलता है। फिर इसके बाद वो दाईं ओर मुड़ रहा है, तो फिर इसके बाद कितना चल रहा है? दक्षिण से, तो दक्षिण से दाईं मुड़ने के बाद वो 3 मीटर फिर चल रहा है, तो दक्षिण का दायां हमारा फिर से ये पूर्व हो जाएगा, यानी कि 3 मीटर हो जाएगा। और जब भी हमारा उत्तर दक्षिण से कटेगा और पूरब पश्चिम से कट जाएगा, तो उत्तर दक्षिण को हम कट कर देते हैं या फिर माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसके बाद बचता क्या है? तो हमारी कौन सी दिशा? बस दिशा पूछा है, तो हमारी दिशा क्या हो जाएगी? तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगी? तो पश्चिम हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन दिया है कि श्री एक्स ने 220 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 140 किलोमीटर की दूरियां क्रमशः 11 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर और 7 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय की। उनकी औसत चाल किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करना। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा में कुल समय। तो औसत चाल निकालेंगे तो देखेंगे पहले दूरी कितना था, 200 मीटर, 250 मीटर और 140 मीटर। ठीक, इसके बाद देखिए और कुल समय कितना था, तो 220 किलोमीटर, 220 और 220 कितने में था ये, तो 11 किलोमीटर पर आवर था तो बटा में 11 हो जाएगा। और 250 किलोमीटर कितने में था, तो 5 किलोमीटर पर आवर पे था तो बटा में 5 हो जाएगा। और ऐसे ही 140 बटा में क्या कर देंगे, 7 कर देंगे हम। इसके बाद कटाएंगे तो देखिए जब 11 से कटाएंगे, 11 कम 11, 11 के 22 तो नीचे हमारा 20 हो जाएगा, यानी कि 20 हो जाएगा नीचे। उसके बाद प्लस जब 5 से कटाएंगे तो 50 हो जाएगा। इसके बाद प्लस जब 7 से कटाएंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। दोनों को जोड़ने के बाद हमारा देखिए इसको तीनों को जब जोड़ेंगे तो 70 और 20 कितना हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा। और ऊपर 250, 200 और 140 को जोड़ेंगे तो हमारा 610 आंसर हो जाएगा। इसके बाद जब हम इसको 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, जब डिवाइड करेंगे तो 6 सही 7/9 किलोमीटर पर आवर हमारा ये क्या हो जाएगा, औसत चाल हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हमारा, दिए गए रासायनिक समीकरण में क्रमशः एक्स और वाई उत्पादों की पहचान करना है कि एक्स और वाई यहाँ पे जब हम रिएक्टेंट साइड में हम जब इसका रिएक्शन करवाएंगे तो प्रोडक्ट साइड में क्या बनेगा। तो देखिए तो चलिए देखते हैं इसमें। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि CH3COONA हो जाएगा और H2 हमारा रिलीज हो जाएगा। यानी कि हमारा CH3COONA के साथ रिएक्शन करेगा और OH हमारा एक H के साथ रिएक्शन करके H2 बना देगा। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेयर के बारे में सही कथन कौन सा है, तो हमारा एक करेक्ट ही हो जाएगा, यानी कि मेयर नगर निगम का क्या होता है, तो प्रमुख होता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में रेखा ए रेखा बी समांतर है तो एक्स का मान पता करना है। तो देखिए इसमें हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा इसको हम इस बुक में ही समझते हैं। तो देखिए दिए गए आकृति में हम 96 को टी मान लिया गया, टी बराबर है क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है हमारा, तो टी बराबर 6x - 36 कर देंगे। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे 6x - 36 बटा में 96 दिया है तो 6x इधर ही रह जाएगा, प्लस हमारा 36 हो जाएगा 96 के साथ, क्योंकि माइनस से उधर जाएगा इक्वल टू उधर तो प्लस हो जाएगा तो 132 हो जाएगा। तो x बराबर 6 हमारा गुणा में है तो भाग में जाएगा तो 22 डिग्री आ जाएगा, यानी x की वैल्यू हमारी कौन से ऑप्शन से हो जाएगी, तो सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 12 घंटे वाली घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में प्रदर्शित समय 3:25 बजे हैं तो वास्तविक समय उसमें क्या हो रहा है। तो देखिए वास्तविक समय जब भी हमको निकालना रहेगा जैसे में, तो हम क्या करते हैं, तो देखिए हमारी जो घड़ी होती है वो 12 घंटे वाली घड़ी के अनुसार इसमें दिया है। तो वास्तविक समय क्या करेंगे, तो 11 घंटा और 60 मिनट उसमें से हम इसको क्या करेंगे, तो माइनस कर देंगे। तो 11 घंटा 60 में से हम माइनस करेंगे 3 घंटा 25 मिनट को, यानी कि 3:25 को और 11:60 को। ठीक, जब हम माइनस करेंगे तो 8:35 हमारा आ जाएगा। यहाँ पे 12 घंटा क्यों दिया, क्योंकि 11:60 को हम 12 बजे भी बोल सकते हैं या फिर 12 घंटा बोल सकते हैं, तो 8:35 हो जाएगा आंसर हमारा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व ए क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके एक उच्च गलनांक वाला यौगिक AgCl निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलय भी है। तत्व ए के डैश होने की संभावना है, यानी कि क्या है, तो ये सोडियम है, NaCl हमारा बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है और छठे पद का पांचवें पद से है। तो देखिए सबसे पहले 7 लिखा है संबंधित है, 4096 और 6 लिखा है ये किससे संबंधित होगा और 4 और 1 दिया है। तो सबसे पहले देखिए 7 - 3 करके और 7 - 1 का इसका होल का करेंगे तो हमारा आंसर 4096 आ जाएगा। उसी तरह 4 1 से क्या संबंधित हो, 4 - 1 करेंगे, 4 - 1 कर देंगे उसकी पावर में से तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा। उसके बाद 6 देखिए 6 ऐसे संबंधित होगा, 6 - 3 करेंगे फिर 3 की पावर कितना हो जाएगा, 6 - 1 तो 5 3 की 5 हमारा 243 हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा मैथ से संबंधित है। क्वेश्चन बोला है कि एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत हो गई और शेष जनसंख्या में 5% व्यक्ति की महामारी में मारे गए। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,200 है तो युद्ध से पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी थी पूछा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम बुक में ही सॉल्व करके दिखा देते हैं आप लोग को। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था कि एक शहर में 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत हो गई है, यानी कि 20% जनसंख्या मर जाएगी तो बचेगी कितना, तो 80%। तो 80% को 80 बटा में क्या कर देंगे, 1000 कर देंगे। और पूछा है कि तो युद्ध से पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी थी, तो युद्ध से पूर्व हमारी जनसंख्या x लिख देंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 80% का, फिर इसके बाद कितने प्रतिशत आगे बोला कि 5% व्यक्ति महामारी में मारे जाते हैं, यानी कि 95 हमारे बचते हैं, फिर उसमें से तो 95 बटा में 100 कर देते हैं। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, हम 100 को लेकर जाएंगे उधर तो गुणा में हो जाएगा और 80 और 95 हमारा गुणा में है तो ये हमारा भाग में हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आंसर हमारा इसमें 20,000 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए लिखा है कि इसमें बोला है कि दिए गए अक्षर समूह युग में पहला अक्षर समूह निश्चित तर्क के आधार पर दूसरे अक्षर समूह से संबंधित है। दिए गए युग्मों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें
और दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो समान तर्क का पालन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ADG संबंधित है EHK से, तो सभी में +4 हुआ है। तो लास्ट वाले में पूछा है कि इस सभी ऑप्शन में चारों में से कौन से ऐसे सीरीज हैं जो ये रूल फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए जब K में हम +4 करेंगे तो O हो जाएगा, फिर O में +4 करेंगे तो S हो जाएगा, उसके बाद H में जब +4 करेंगे तो L हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।